नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में महाराष्ट्र में 10 में से 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। अब लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। शरद पवार ने बारामती के लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। बारामती के शिरसुफल गांव के लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव अवधि के दौरान बारामती निर्वाचन क्षेत्र के लोग चुप रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के पदाधिकारी मुझसे कहते थे कि लोग चुप हैं और खुलकर नहीं बोल रहे हैं। मैंने उनसे चिंता न करने की बात करते हुए कहा कि भले ही वे अपनी बात ना कह रहे हों, लेकिन वे सही बटन ईवीएम का दबाएंगे। और लोकसभा चुनाव में वही हुआ भी। जब ईवीएम खुली तो जादू दिखा और आप लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान के उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील की, क्योंकि राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 3 से 4 महीनों में राज्य में चुनाव होने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो, मेरा प्रयास राज्य की कमान मेरे हाथ में हो। इसके लिए हमें विधानसभा चुनाव जीतना होगा। बता दें कि शरद पवार 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री, 1 दशक तक केंद्रीय कृषि मंत्री और 2 साल तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि ये सभी चीजें तब हो सकती हैं जब आपकी सामूहिक शक्ति हो। आपने मेरे सामने जो मुद्दे रखे हैं, मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं अभी आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि एक अलग सरकार है, लेकिन 4 महीने बाद हम निश्चित रूप से इन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। पवार ने चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने उन विषयों पर बात की जिनसे बचना चाहिए था। उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में महाराष्ट्र में 10 में से 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके प्रभावशाली प्रदर्शन किया। तो वहीं शरद पवार की बेटी और एनसीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर लगातार चौथी बार बारामती सीट के लिए उच्च दाम वाले पारिवारिक मुकाबले में जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय पंचायत न्यूज।